आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृतांत में श्री कृष्ण प्रेम के प्रति गोपियां जब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत ही उदास हो चुकी थी, उद्धव जी के द्वारा यह दिलासा दिया गया और उद्धव जी वापस जब गए तब उन्होंने श्री कृष्ण को गोपियों के बारे में, गोपियों की दशा के बारे में बताया। तो दोस्तों, अब अगला वृतांत आता है श्री कृष्ण का उद्धव के साथ ब्रज में प्रत्यागमन और यमुना तट पर गौओं का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना, गोपों के साथ श्री कृष्ण की भेंट, नंदगांव से नंदराय जी और माता यशोदा का गोपों एवं गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकलना तथा सभी के साथ श्री कृष्ण का नंदनगर में प्रवेश का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, विषय को देखोगे तो विषय तो मैंने आपको बहुत बड़ा सुना दिया, लेकिन वृतांत तो छोटा ही है। उम्मीद करता हूं कि यह 7-8 मिनट का होने वाला वृतांत है। आप बने रहेंगे इस वृतांत में मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को, जो श्री गर्ग संहिता के 19वें अध्याय में है, आपके समक्ष रख रहा हूं। इसको उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्तवत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन की याद करके ब्रज में जाने का निश्चय कर लिया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकणी बालमंडित सुवर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव की तरफ चल दिए। दोस्तों और भक्तों, गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंच गए। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटान कोटि गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके समीप आ गई। उन सभी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध झरझर कर बह रहा था। वे कान और पूंछ उठा उठा कर रंभा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई वह गौएं नेत्रों से आनंद के अश्रु बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना श्री कृष्ण के दर्शन करते ही दूर हो गई। राजन, जिस प्रकार बादल रथ, अरुण और अश्वों सहित शरद काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि कृष्ण उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्री हस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े ही हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप आया देखकर श्री दामा आदि ब्रज बालक विस्मित होकर दूर से परस्पर आपस में बातचीत करने लगे। क्या बातचीत करने लगे? गोप बोले कि सखाओ, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र यानी कि झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्रु जुते हुए हैं तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली हैं, गौओं ने कैसे आकर घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह इंगित होता है कि इस रथ पर दूसरा और कोई नहीं बल्कि साक्षात ब्रज नंदन ही हैं। वही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी अब फड़कने लग गए हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर वंदनवान का सा विस्तार करते हैं।
श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सभी गोप वहां पर आ गए और आने पर उन सभी लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु को मिल जाने पर देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सभी को आगे करके प्रेम विह्वल होकर दोनों भुजाओं से भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सभी को अपने हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है। दोस्तों, मिथिलेश्वर वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विह्वल हो गए कि मिल जाने पर सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ नहीं हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने प्रेमानंद से विह्वल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिए। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव जी को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव जी ने नंदनगर में जाकर बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि श्री कृष्ण जी पधारे हैं। गोप वल्लभ नंदनंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उनको लिवा लाने के लिए निकल पड़े। भेरी, मृदंग, पटह आदि बाजे मधुर स्वरों में बजने लगे। भरे हुए कलश लेकर ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा यानी कि खोल आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ में लेकर यशोदा जी ने अपने साथ श्री नंदराज जी को अगवानी के लिए लिया। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूर्ण में सोने की सांकल धारण किए हुए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री वृषभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े, जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार, बांसुरी, गुंजा और मोर पंख लिए हुए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हुए हाथों में वंशी, बैंत और विषाण यानी कि सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंदनंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त होकर उन्होंने सभी को अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती हैं। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा जी मनोहर शिवकामर आरूढ़ होकर श्रीधर के दर्शन के लिए आई। नृपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण करके वहां आ गई। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से जल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों के सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर प्रेम से आतुर हो उठा हो। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधकर बिना श्री नंदराज को और माता यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के पश्चात आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर
हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्रों को जल से सजल कर दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के पश्चात पूर्ण हुआ। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद लेकर श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदनंतर श्रीहरि यशोदा माता के सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वृष्टि की और पुरवासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा यानी कि खोल बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय जयकार के नारे लगाए। ऐसे मांगलिक शब्दों का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए सभी गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे कि लाला, तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवनभूत साक्षात आपका दर्शन करवा दिया। नृपेश्वर, इस प्रकार मैंने श्री हरि के ब्रज में पुनर्आगमन का वृतांत आपसे कह सुनाया। अब इसके अलावा और कुछ आप सुनना चाहते हो? श्री हरि का यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए परम कल्याणप्रद है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का ब्रज में आगमन का उत्सव नामक 19वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों और भक्तों, यह संवाद, यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सबसे पहले इस तरह के भक्ति वृतांत मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।